और अब एक बड़ी खबर हरियाणा के नूंह से आई है। अभी नूंह में हिंसा को बीते 1 महीने भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी नूंह में टेंशन वापस से बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद नूंह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान कर चुकी है, लेकिन प्रशासन के नो सिग्नल ने पूरे इलाके की टेंशन बढ़ा दी है। पूरे नूंह जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नूंह जाने वाली हर सड़क पर फोर्सेस की तैनाती है। एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। नूंह में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा को 29 अगस्त तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। नूंह शहर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिनकी निगरानी में पूरा शहर है। प्रशासन के आला अफसर एक एक मोमेंट पर नजर बनाए रखे हैं ताकि पिछली बार जैसा हादसा इस बार ना हो। विश्व हिंदू परिषद अपनी यात्रा को लेकर अड़ी हुई है और ये साफ कर दिया गया है कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ये यात्रा निकलेगी और नूंह के लोकल लोग ही इस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि सीएम खट्टर ने यह साफ शब्दों में कहा कि यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सावन का कल अंतिम सोमवार है। ऐसे में लोग अपने पास के किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कि किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकाली जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वीएचपी की यह यात्रा कल 11 बजे होनी है। परमिशन नहीं देने के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने पूरे नूंह को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है। 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आपको बता दें कि मैसेजेस पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा धारा 144 लागू है। जिस नल्लड़ मंदिर को 31 जुलाई के दिन टारगेट किया गया, आज वहां आवाजाही बंद कर दी गई है और जिसके पास अनुमति कार्ड होगा, सिर्फ वही व्यक्ति इस मंदिर परिसर के आसपास जा पाएगा। ड्रोन के जरिए यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। घरों की छतों पर या गलियों में कोई भीड़ इकट्ठा तो नहीं हो रही, अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई है और बाकायदा प्रशासन की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। नूंह में प्राचीन नल्लड़ मंदिर को टारगेट कर अटैक किया गया था। 31 जुलाई को मंदिर को घेरकर फायरिंग की गई थी। ऐसे में अब मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद प्रशासन से अलॉट अनुमति कार्ड होगा और वही व्यक्ति मंदिर जा सकेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा ने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त नूंह के नल्लड़ में मौजूद हूँ। यहीं पर हिंसा हुई थी और यहाँ से कुछ ही मीटर के फासले पर शिव मंदिर है प्राचीन, जहाँ पर शोभा यात्रा आई थी और हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई थी नूंह में और गाड़ियाँ यहाँ पर जलाई गई थी। कल भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है कोई यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे, यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए मंदिर से कुछ ही दूरी पर यहाँ एक तरीके से लोगों को मना कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी आम आदमी हो, मीडिया हो, कोई भी हो, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वजह साफ है, ये कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से एक अनुमति कार्ड जारी किया जाएगा। जिस भी शख्स के पास जिस गाड़ी में वो कार्ड होगा, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और इस बार सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए किस तरह से यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हम पीछे की तरफ से आए, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से जो चेक पोस्ट है वो नज़र आए और जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर तैनात है पूरी तरह से और दूसरे जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। किसी को इजाज़त नहीं है आगे बढ़ने की यहाँ पर और ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। एक पास जारी किया जाएगा, अनुमति कार्ड उसको हम कह सकते हैं, वो प्रशासन की तरफ से होगा और मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनकी सहमति से होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी अगले 2 दिनों तक, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि यात्रा ना निकाली जाए, जलाभिषेक किया जाए। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो आप जाकर जल चढ़ाए, जलाभिषेक करें, लेकिन यात्रा ना निकालें। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि वो यात्रा को निकालेंगे अपने तरह से। कुछ जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, वो कल यहाँ जाएंगे मंदिर में। तो हमने आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाई, पुलिस की ओर से क्या तैयारी है, लोग क्या कह रहे हैं, वो आपने जाना। अब आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में सावन के सोमवार के दिन ही यात्रा निकालने के दौरान
पूरा दंगा भड़का था। विश्व हिंदू परिषद दोबारा यात्रा निकालने पर अड़ी है, लेकिन प्रशासन ने यात्रा की इजाजत नहीं दी है। हालांकि वीएचपी ये कह रही है कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं जो होती हैं उसके लिए किसी तरह की प्रशासन से इजाजत की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सीएम खट्टर ने यह साफ कर दिया कि लोग अपने स्थानीय शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें। वीएचपी हर हाल में यात्रा निकालना चाहती है, लेकिन सरकार के रेड सिग्नल के बाद अब प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। वीएचपी का कहना है कि धार्मिक यात्रा सबका अधिकार है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर यह कह रही है कि कोई हिंसा ना भड़के, इसके लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। नूह में शोभा यात्रा को लेकर खट्टर सरकार ने भी नो सिग्नल जारी कर दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ ये यात्रा इनकार करते हुए इन्होंने कहा कि इस यात्रा की इजाजत नहीं है और कहा कि 1 महीने पहले हिंसा के मद्देनजर ही यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो भी लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं वो अपने स्थानीय शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। नूह में शोभा यात्रा के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने कहा कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। यात्रा निकलेगी और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। 11 बजे से यात्रा तय की गई है, जो नल्लड़ शिव मंदिर से होते हुए नूह के 3 शिवालयों तक जाएगी। जलाभिषेक करना श्रावण के महीने में ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके हम उस यात्रा को निकालेंगे। गलत तब होता है जब हम पूरे देश के लोगों को बुलाते हैं। G20 देश का गौरव है, देश अध्यक्षता कर रहा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था हमारी भी चिंता है। इसलिए हमने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने, वहां की यात्रा वहां के लोग निकालें। बाकी जगह के लोग अपने अपने स्थानों पर प्रखंड स्तर पर एक मंदिर को चिन्हित करके वहां सामूहिक जलाभिषेक करेंगे और उन दंगाइयों को, आतंकवादियों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब हिंदू से बैर नहीं, हिंदू से मित्रता करें, उनके कार्यक्रमों में बाधा नहीं, सहयोग डालें, शांतिपूर्ण ढंग से जीने की आदत डालें। नहीं, देखिए, हमने कोई परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, न करना चाहिए न करते। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? जगन्नाथपुरी में जब यात्रा के लिए जाते हैं हम कोई परमिशन लेते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जाता है, अपने मनोयोग के साथ जाता है। और देखिए, ये तो श्रावण का आखिरी सोमवार ही नहीं बल्कि अधिमास का आखिरी सोमवार है, और उसमें भी अगर हम यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे या हम भगवान भोले शंकर की मंदिर पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है सब चीजें सब शांतिपूर्ण तरीके से ठीक होगी। हम शासन प्रशासन के साथ खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद के शोभा यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज का भी रिएक्शन सामने आया। इंडिया टीवी से बातचीत में लोगों ने कहा कि भारी फोर्स की तैनाती के डर का माहौल है, जबरदस्ती यात्रा निकालने से माहौल खराब हो सकता है। आपको इससे जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कल 28 अगस्त है। नूह में विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया हुआ है कि वो फिर से शोभा यात्रा निकालेगा, क्योंकि कल आखिरी सोमवार भी है सावन का। ये तमाम बातें हैं। नूह के जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर ज़िम्मेदार लोग, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य पूरा इलाका है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ज़िम्मेदार लोग यहाँ के, किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, कल क्या होने वाला है? एडवोकेट ताहिर हुसैन रुपड़िया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नूह। आज जो 28 अगस्त को जो इनकी प्रपोज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो प्रपोज यात्रा है, उसके मुतालिक हमारी बार ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक पीस कमेटी बनाई हुई है और इस पीस कमेटी ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मुतालिक इतला की है कि यहाँ हालात अभी नाजुक हैं और ऐसे हालात में चैलेंज करके या एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद यात्रा निकालने बारे कहा जाना
मैं समझता हूँ कि इस तरह संवेदनशील इलाका है और ऐसे हालात में यात्रा निकालनी मुनासिब नहीं होगी। प्रशासन तो परमिशन नहीं दे रहा है, मेवात के जो मुसलमान हैं वो कैसे देख रहे हैं? एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पीछे 31 तारीख को जो कुछ हुआ और उसके बाद में जो हालात बने, उससे एक भय का माहौल बना हुआ है। और मेवात का मुसलमान एक्चुअली नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का आदमी आकर यहाँ यात्रा निकाले। आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चाहता कि ये, क्योंकि यहाँ संवेदनशीलता है, बहुत परेशान हैं लोग, दिमागी तौर से परेशान हैं। जो भी चीज़ें देख रहे हैं, पुलिस चारों तरफ आप देख रहे हैं, सुरक्षा है, बाज़ार अब तक खुले थे लेकिन अभी खबर आ रही है कि अब बंद हो रहे हैं, चीज़ें हैं, लग क्या रहा है? लग रहा है डर। पुलिस ने इतना डर बैठा दिया हमारे बच्चों की गिरफ्तारी करके, ना जायज़ नाजायज़, जो बच्चे झगड़े में भी नहीं थे 302 में वो मुलविस हो गए और इतनी दहशत पाड़ दी लोगों में, टेरर। अब दोबारा आए तो तुम फिर ऐसे ही जो है अंदर हो जाओगे। दहशत तो है ये। बाकी ये कौम सन 47 में भी ना लड़ी हिंदू मुस्लिम का, तो यहाँ झगड़ा ही नहीं हुए, ये यहाँ का इतिहास है। अभी उम्र करीब 45 साल से ज़्यादा ही हो गई होगी, कभी देखा है ये चीज़ें? पहले कभी नहीं देखी हमने इस तरह के हालात। अब जो हालात जो बने हुए हैं, छावनी बनी हुई हैं, चारों तरफ बॉर्डरें सील हैं, लोगों को ये लग रहा है पता नहीं क्या होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत टेरर करने वाली बातें हैं और प्रशासन इस बात को क्लियर नहीं कर रहा। या तो डीजीपी साहब का स्टेटमेंट आया है कि यात्रा नहीं होगी, सीएम कहा गया, सीएम तो सबसे बड़े मुखिया है राज्य के। तो लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन को तो, लोकल आदमी को तो बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि भाई इस तरह का कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। पीस कमेटी की मीटिंग करनी चाहिए। इस तरह की कोई मीटिंग वो नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हमारी 31 सदस्य पीस कमेटी है बाहर की, उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। नूह शहर में इस वक्त कैसा माहौल है? नूह के लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या एक बार फिर हिंसा का डर लोगों को सता रहा है? देखिए नूह से शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नूह में मौजूद हूँ और कल ये ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो यात्रा निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो आपको ये अड़बर चौक है, नूह का मेन चौक ये कहलाता है, और आपको जो फोर्स है कहीं कहीं पर वो नजर आएगी। कैसा माहौल है नूह में आज? माहौल शांत है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। दुकानें तो खुली है सब? हाँ, थोड़ी तो खुल रही है, कुछ खुल रही है, कुछ बंद है। अब कल कह रहे हैं कि फिर यात्रा निकलेगी। नहीं जी, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं यात्रा का। कुछ सुना ही मारा है कि कल निकलेगी यात्रा। प्रशासन ने तो इजाजत नहीं दी उसकी? नहीं, पुलिस प्रशासन ने कोई इजाजत नहीं दी अभी। पुलिस, कोई डर है आप लोगों में? नहीं, कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं किसी चीज़ का, कोई हमें परेशानी नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो निकाले, अगर प्रशासन नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नूह में फिलहाल इस वक्त हालात काबू में है। सुरक्षा के लिए कई कंपनियां तैनात कर दी गई। नूह में सुरक्षा बल की कुल 30 कंपनियां यहां पर लगाई गई। 17 कंपनियां हरियाणा पुलिस की और 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई हैं। नूह को 8 थाना क्षेत्रों में बांटा गया। हर थाने पर एक IPS अधिकारी तैनात किया गया है। कल स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और सभी बाजारों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।